So today's topic is the portal vein and the portocaval anastomosis. So the question arises that this clinical entity named as portal vein obstruction So what is the portal vein and how it anastomoses with the other veins or the sites of anastomosis? Anyone? थोरेक्स का पूछो तो बता सकते है ना, क्योंकि अभी वही पढ़ रहे हैं, हेड एंड नेक पढ़ रहे हैं. देखो एग्जाम है तो उससे पहले तुम अगर क्लास में सिर्फ मेंटल प्रेजेंस रखोगे तो भी इतना तो याद रह ही जाएगा. जाके रिवाइज नहीं भी करो, अगर एग्जाम का पढ़ रहे हो, जितनी देर क्लास में बैठे हो उतनी देर तो उस पर फोकस कर लो. Portal vein will discuss along the line of the formation, how it is formed, what is its course, tributaries, sites where it anastomoses with the systemic vein, and the applied aspect. So portal vein is basically a pipeline which drains or which carry the nutrients absorbed from the GIT up to the liver. That's introduction of the portal vein. क्या है पोर्टल वेन? एक पाइपलाइन, एक ट्रैक्ट, एक पाथवे है जो न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लीवर तक पहुंचाता है. समझ आ गया? So from where it starts from the wall of the intestine. Wall of the intestine. इंटेस्टाइन की वॉल से, कैपिलरी बेड से स्टार्ट होता है पोर्टल वेन. ठीक है, वहां से न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, उनको पोर्टल वेन कहां तक ले जाता है? लीवर तक. अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाएगा पोर्टल वेन में, चाहे वो थ्रोम्बोसिस हो पोर्टल वेन का, चाहे जहां पे टर्मिनेट हो रही है लीवर के अंदर, वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, सपोज कि लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो गया तो पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, अंदर वो ड्रेन जो भी मटेरियल या वीनस ब्लड वो ला रही इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके लीवर में एंटर नहीं करेगा. ठीक है, तो जहां पे भी एनास्टोमोसिस है पोर्टल वेन का, केवल पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, या जो भी सिस्टमिक वीनस सिस्टम है, अदर वेन्स जो है बॉडी की, वहां पे इसका एनास्टोमोसिस से वो सारे चैनल्स क्या होंगे? डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू तो जा नहीं रहा है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है. तो एनास्टोमोसिस जहां पे भी हो रहा था वहां से वो राइट एट्रियम तक पहुंचने की कोशिश करेगा ब्लड. ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अल्टीमेटली वीनस ब्लड को जाना तो राइट एट्रियम में है ना पूरे की बॉडी को. तो इंटेस्टाइन से वीनस ब्लड एब्जॉर्ब हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जा रहा है, और लीवर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं. बाकी का ब्लड जो है वो हिपेटिक साइनोसॉइड से, जहां से पोर्टल लाके छोड़ा था वीनस ब्लड को, वो साइनोसॉइड से वापस एब्जॉर्ब होता है हिपेटिक वेन्यूल्स, देन हिपेटिक वेन्स, देन इंफीरियर वेना केवा, देन इनटू द राइट एट्रियम. So it is a clinical sign of portal vein obstruction. A patient of liver cirrhosis was presented to the department. His abdomen shown here. The superficial veins of the abdomen are dilated. Can you see? दिख रहा है उसमें अच्छे से? Superficial veins are dilated, and this clinical sign in medical jargon is called as caput medusae. Caput
Caput, head of the Medusa. Caput means head of the Medusa, and Medusa was the Greek god. She was the daughter of Phosphorus, the sea god or the water god, fresh water god of the Greek people. And she captivated the Neptune, who was the another Latin god of the water. That is the story which I have read first time in the today morning. I am not criticizing any other anatomist or any clinician for the sake. आप किसी clinician को भी पूछेंगे, सर्जन को जहाँ पे यहाँ पे जो रूटीन देखते हैं कैपुट मेड्यूसी को, 50% से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि what is the caput medusae meaning, why it is called as caput medusae. So the purpose was just to create your interest in the lecture and the meaning of the word caput medusae or the head of the Medusa. इतना टाइम नहीं तो इसका पूरा स्टोरी मैं आपको बताता मेडुसा का, ठीक है. So let's start the lecture. This is how the portal vein is formed. We have already read about in our lecture of pancreas. Also, Pankaj sir definitely has told you about the portal vein something. This is how the portal vein is formed. It is found in neck of the pancreas. कहाँ पे बनती है? Neck of pancreas. By the formation of the splenic vein and the, दिख रहा ना बोर्ड पे? Then speak loudly. Splenic vein और superior mesenteric vein के मीटिंग से बनता है राइट एंगल पे, ठीक है. पोर्टल वर्ड क्यों नाम दिया है? पोर्टल सिस्टम का क्या मीनिंग होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिलरीज एंड एंडिंग अगेन इनटू द कैपिलरी और द साइनोसॉइड, ठीक है, समझ गए? So it is found behind the neck of the pancreas, then ascends upwards behind the first part of the duodenum. And divide into the two branches at the right free margin of the lesser omentum, which is called as right free margin of the lesser omentum, called as epiploic foramen. Epiploic foramen. So at the epiploic foramen or close to the hilum of the liver, it divides into two, the right and left branch. हेपेटिक आर्टरी का भी सेम होता है, लीवर में एंटर होने से पहले दो में डिवाइड हो रही है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है. और बाइल डक्ट जब लीवर से बाहर आ रही है तो बाहर आती है वो दो में, जो दोनों है उसका वो यूनाइट हो जाती है, एक बाइल डक्ट बन जाती है. राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दे फॉर्म्स द कॉमन हिपेटिक डक्ट. और फिर जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है उसके अंदर गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट मिल जाती है तो वो बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और बाइल डक्ट. So here are the tributaries of portal vein. Tributaries of portal vein. Branches तो दो थी, राइट और लेफ्ट, तो दोनों लीवर में एंटर करती है और ब्लड साइनोसॉइड्स के अंदर फिल होता है उनका, ठीक है. ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी देखो. एक तो ये हो गई स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक. स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक. Then superior pancreatico-duodenal vein, right and left gastric, right and left gastric,
ठीक है। तो पोर्टल वेन की ये मेनली आपके 5 ट्रिब्यूटरी है। स्प्लेनिक वेन, सुपर मेजेंट्रिक वेन, सुपर पैंक्रेटोडोर्नल, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक। दो जो इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसकी ब्रांचेज में ओपन हो रही है, वन इज द सिस्टिक वेन। वो कहां पे ओपन हो रही है? राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन। और लेफ्ट ब्रांच में कौन सी हो रही है? पेरा अम्बलाइकल वेन। पेरा अम्बलाइकल वेन, ठीक है। पेरा अम्बलाइकल वेन्स मीन्स अराउंड दी अम्बलाइकस। तो पेरा अम्बलाइकल वेन्स क्या करती है? अम्बलाइकस के अराउंड जो डीप एब्डोमिनल टिश्यू है आपका, डीप एब्डोमिनल जो है, ठीक है, उसको ड्रेन करती है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड लेटरल थोरेसिक वेन, वो तो क्या कर रहे हैं? सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ एब्डोमेन को ड्रेन कर रहे हैं। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन ड्रेन्स इनटू दी femoral vein, ठीक है, और दी लेटरल थोरेसिक वेन इनटू दी एक्सिलरी वेन। ये तो हो गया सुपरफिशियल टिश्यू का मैटर। डीप टिश्यू कहां ड्रेन हो रहा है? पेरा अम्बलाइकल वेन के थ्रू पोर्टल वेन में, और दी लेफ्ट ब्रांच ऑफ दी पोर्टल वेन। अब अगर पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो क्या होगा? वो ब्लड फिर ड्रेन करने की कहां से कोशिश करेगा? वो इधर लेटरल थोरेसिक वेन और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक के थ्रू, और उनके डायलेटेशन से ही वो कैपुट मेड्यूसी बनता है, ठीक है। तो ये ब्रांचेज हो गई। फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट ब्रांच लीवर साइनोसॉइड्स में ओपन होते हैं। लीवर साइनोसॉइड्स में इन साइनोसॉइड्स में फेगोसाइट्स होते हैं अलोंग विद कैपिलरीज। देन देयर आर हिपेटोसाइट्स विच एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स जो भी इंटेस्टाइन से आए वो एब्जॉर्ब करते हैं, और रिमेनिंग जो ब्लड है वो कहां पे जा रहा है? हेपेटिक वेन के थ्रू आईवीसी में, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया? ये वाला फोटो, पोर्टल वेन लीवर में लाके ब्लड को छोड़ रही है, वहां से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो रहे हैं और वापस हिपेटिक वेन्स उसको अपटेक करके आईवीसी में डाल रही है, ठीक है। ये अगर एनाटॉमी इस तरह से समझ में आ गई तो ही सर्जरी समझ में आएगी। अगर लीवर का सिरोसिस, जो पेशेंट क्रॉनिक एल्कोहलिक होते हैं जिनमें लीवर सिरोसिस होता है, उनके केस में यहाँ पे पूरा फाइब्रोसिस हो जाता है, पोर्टल वेन का फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं? पोर्टल वेन को डायरेक्ट या तो आईवीसी से कनेक्ट कर देते हैं या फिर हेपेटिक वेन से कनेक्ट कर देते हैं, नियर टू टर्मिनस ऑफ हेपेटिक वेन इनटू द आईवीसी। समझ रहे? डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर देते हैं। आगे एक इमेज आएगा। बेसिकली इस एनाटॉमी को समझना आपको जरूरी है कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कैसे ये लीवर पैरेन्काइमा में रन करती है वेन, साइनोसॉइड्स में ब्लड, फिर उसके बाद वापस हेपेटिक वेन्स ब्लड को अपटेक करते हैं और आईवी से ब्लड डाल, ठीक है। So there are mainly 5 sites where the branches of the or the tributaries of the, not the branches, sorry, the tributaries of the portal vein, they communicate with the tributaries of the systemic vein. By the systemic I mean the azygous, hemiazygous, inferior vena cava, superior vena cava and their branches of their tributaries. ये सब क्या है? सिस्टेमिक वेन से। तो पोर्टल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी वो किसके साथ एनास्टोमोस या कम्युनिकेट करती है? सिस्टेमिक के साथ। एंड दीज आर द साइट्स। नंबर 1 इज द अम्बलाइकस which we have seen। अम्बलाइकस से पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी आती है पेरा अम्बलाइकल वेन, ठीक है। और जो सिस्टेमिक वेन्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड लेटरल थोरेसिक। लेटरल थोरेसिक किसमें ओपन होती है? वेन एक्सिलरी वेन में, फिर सबक्लेवियन वेन, ठीक है, देन इनटू दी राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन femoral वेन में, देन एक्सटर्नल इलाइक वेन, देन कॉमन इलाइक वेन, देन आईवीसी एंड राइट एट्रियम, ठीक है। समझ गए? तो अम्बलाइकस पे एनास्टोमोसिस समझ में आया ना? पोर्टल वेन, पेरा अम्बलाइकल वेन। चलो एक बार साइट्स देख लो, फिर नेक्स्ट इमेज में तुम्हें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
First is umbilicus. Second is the lower end of esophagus. Lower end of esophagus. Number 3 is the lower end of anal canal. Anal canal. और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2 and 3. इंपॉर्टेंट इसलिए कि इन पे ये अपने आप में मेजर साइट्स हैं, क्लिनिकल साइंस है पोर्टल हाइपरटेंशन के या पोर्टल ब्लॉकेज के. एक तो हमने देख ही लिया कैपुट मेड्यूसिस. एक होता है इसोफेजियल वेरिसेज. इसोफेजियल वेरिसेज इसोफेगस के लोअर एंड पे वीनस डायलेटेशन होता है और वो ब्लड वॉमिटिंग में भी आता है पेशेंट के. एक हेमोरॉइड्स और पाइल्स, वेरी कॉमन डिजीज. ठीक है, पाइल्स इज ऑल्सो ए साइन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिवली पोर्टल हाइपरटेंशन में भी ही पाइल्स होते. पाइल्स के और भी कोजेज हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, रप्चर ऑफ द वीनस एंड, कांस्टेंट सीटिंग लॉन्ग टाइम तक. ठीक है, तो बहुत सारे कोज हैं. वो सर्जरी में पाइल्स की आपकी क्लासेज होंगी अलग से. इसके अलावा रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन पे भी जो है आपका एक साइट है पोर्टोकॉल एनास्टोमोसिस का. बेयर एरिया ऑफ द लीवर, बेयर एरिया ऑफ द लीवर और द सब डायफ्रेगमेटिक वेज. This is an endoscopic view. Putting an endoscope into the esophagus. ठीक है, you can see the dilated veins under the mucosa. These are the sites of portocaval anastomosis. आप लोग खुद अगर 1 by 1 पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, उसके बाद में रिवाइज करूंगा. नंबर 1 देखो, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस से कौन कौन एनास्टोमोस हो रहे हैं? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और एक्सेसरी हेमीएजाइगस, एक्सेसरी हेमीएजाइगस. एक्सेसरी हेमीएजाइगस और हेमीएजाइगस किसमें ड्रेन करती है? अजाइगस वेन. ठीक है, अजाइगस वेन सुपीरियर वेना के वक्त. तो देखो है एक्सेसरी हेमीएजाइगस के थ्रू ये ब्लड कहाँ जा रहा था? सुपीरियर वेना केवा में, यहां से जाता है जनरली. और ये कॉमन एरिया हो गया, तो यहां से कुछ ब्लड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू पोर्टल वेन में. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ पोर्टल वेन का, यहाँ पे हुआ या लीवर के अंदर हुआ, तो ब्लड इसके थ्रू जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, और इतना ब्लड अकोमोडेट नहीं होगा तो ये क्या होगी? डायलेट हो जाएगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एरिया का एक्स्ट्रा ब्लड इसको जाएगा. ये जो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ये जो बैक फ्लो होगा वो पूरा इसकी ट्रिब्यूटरीज को पीछे की तरफ पुश करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे क्या होंगे? डायलेटेड वेन, जो इस में दिखी है. ठीक है, सेकेंड इज और द पाइल, where the superior rectal vein, superior rectal vein. ठीक है, जो किसमें ड्रेन करती है? इंफीरियर मेजेंट्रिक में. इनमें किसमें करती है? इंफीरियर मेजेंट्रिक में. तो रेक्टम की जो बाकी दोनों वेन्स है, मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल, वो किसमें जाती है? इंटरनल इलाइक. किसमें जाती है? इंटरनल इलाइक वेन, देन कॉमन इलाइक, देन आईवीसी. ठीक है, और सुपीरियर रेक्टल, इंफीरियर मेजेंट्रिक, देन स्प्लेनिक वेन, देन पोर्टल वेन. ठीक है, तो दूसरा साइट ये हो गया. तीसरा अम्बलाइकस का जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, फोर्थ इज सब डायफ्रेगमेटिक वेन. ठीक है, अभी फ्रेनिक वेन जो डायरेक्टली किसमें ड्रेन हो रही है? आईवीसी में.
ये पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज के साथ एनास्टोमोस होती है। ठीक है, 4 हो गए। और 5th इज दिस, जो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है उनकी जो सिस्टेमिक वेन्स है वो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज के साथ एनास्टोमोस होती है। 4th और 5th पर से इतना वो नहीं, इन पे क्लिनिकल साइंस या कुछ ऐसा ज्यादा कुछ आता नहीं। 1, 2, 3 क्लिनिकल साइन भी है, मेजर डिजीज भी है, इसोफेजियल वेरिसेस मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पेशेंट। ठीक है, तो आया समझ में पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, व्हाट इज पोर्टल वेन, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड द साइट्स वेयर इट एनास्टोमोस विद द ट्रिब्यूटरीज और ऑफ द सिस्टेमिक वेन। ज्यादा नहीं तो 50% तो आना चाहिए। 50% लेते हैं। तुम बताओ पोर्टल वेन क्वेश्चन कैसे होता है? क्या भूल गए? जो पहले आता था वो भी आज के लेक्चर के बाद क्यों? इतना तो पहले भी पढ़ाया था, पोर्टल वेन क्या होता है। तुम बताओ भाई, ये बुक बंद करवाना पड़ेगा, तुम लोग बुक खोल के बैठे रहते हो। मर्ज होती है, मिलती है कहाँ पे? बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, तुम बैठो। पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गट एंड लिवर। चल गुड, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन, कोर्स, ट्रिब्यूटरीज, साइट्स ऑफ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस और एप्लाइड एनाटॉमी। वैसे हम सारी चीजें कवर कर सकते हैं। दिस इज एन colposcopy image of the colonoscopy taken by a rectoscope or the rectoscope through the rectum. These are the piles of different grades. At the lower end of the anal canal, you can see the bulgings of the veins, which bleeds frequently, not continuously. ये पाइल्स का ऐसा है कि ब्लीड हुआ 3-4-7 दिन तक ब्लीड रहेगा, 1-2 महीने नहीं रहेगा, फिर ब्लीड होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन से पेशेंट को हो गया तो फिर ब्लीड होगा। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो क्वेक्स होते हैं ना, बंगाली डॉक्टर क्वेक्स जो होते हैं, वो ऐसी चीजों का बहुत फायदा उठाते हैं जिसमें हम एलोपैथिक डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये सेल्फ रिजॉल्विंग है या फिर थोड़े दिन होगा फिर ठीक होगा फिर वापस होगा। पेशेंट को लगता है कि ऐसी क्या बीमारी है कि सेल्फ रिजॉल्विंग है, डॉक्टर ने कुछ दवाई नहीं दी। अब हेपेटाइटिस है, पेशेंट के पास डॉक्टर के पास गए, बोले साफ पानी पियो आरओ का, वायरल हेपेटाइटिस है या हेपेटाइटिस ए है, जो भी है, तो आप ये तो धीरे धीरे अपना आप ठीक होगा, पी लिया हो गया, डॉक्टर ने कह दिया अपना आप ठीक होगा। ये क्या बात हुई? तब तक घी मत खाओ क्योंकि लीवर है तो आपका बाइल सिक्रेशन पुअर होगा और पेट को डाइजेस्ट कौन करेगा। बस डॉक्टर इतना कह के भेज देता है एलोपैथी। फिर वो क्या है कि जॉन्डिस में क्या होगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगता है, ठीक है, थकान भी रहता है, तो पेशेंट इरिटेट होता है, कह रहे यार ठीक नहीं हो, डॉक्टर साहब ने कुछ किया, तो फिर बंगाली या किसी बाबा के पास जाता है। बंगाली या तो उसको स्टेरॉइड देगा, बहुत सारे स्टेरॉइड ड्रग्स आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। स्टेरॉइड्स के लिए कहते हैं कि
हिंदी में एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। स्टेरॉइड्स का इफेक्ट क्या होता है कि एकदम से बहुत गुड फील होता है पेशेंट को, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके पूरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जॉन्डिस के केस में क्या होता है कि वो ऐसे एक धागा बांध देते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे लकड़ी के ऐसे टुकड़े, उस धागे को ऐसे लिक्विड के अंदर डुबोते हैं कि वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाता है। पहले लेस रहता है, फिर धागा एकदम शॉर्ट होता जाता है, तो क्या ऊपर चढ़ता जाता है, तो बोले पीलिया ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और उसका ऐसा है कि 10-15 दिन लेता है वो धीरे धीरे धागा ऊपर चढ़ने में। पेशेंट लगता है हाँ पीलिया ठीक हो रहा है। वही तो एलोपैथिक वाले डॉक्टर ने कहा था कि अपने आप ठीक होगा धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं खुद पेशेंट जो उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक वालों ने कह दिया कि अपने आप ठीक होगा, तो बोले अपने आप थोड़ा होता है। लीवर ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप रिकवर करता है, ठीक है। ये आपने लीवर की क्लास में देखा होगा, ये वाला इमेज। इसमें देखो कैसे पोर्टल ट्राइड क्या होता है, व्हाट इज पोर्टल ट्राइड? एक जना बताओ इधर से। पोर्टल ट्राइड में क्या होता है? पोर्टल, बाइल डक्ट एंड हेपेटिक आर्टरी, ये तीनों चीजें है ना ट्राइड के अंदर। ये तीनों चीजें ग्रीन में क्या है? बाइल डक्ट, रेड हेपेटिक आर्टरी और ब्लू पोर्टल वेन। ये तीनों मिलके क्या पोर्टल ट्राइड बनता है। और इनका ब्रांचिंग पैटर्न भी सिमिलर है ऑलमोस्ट। इसलिए तुमने हिस्टोलॉजी में भी देखा होगा, जो भी हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं उनकी पेरिफेरी पे, हेक्सागोन की पेरिफेरी पे क्या होते हैं? पोर्टल ट्राइड्स होते हैं, है ना। उसमें एक वेन होती है, एक आर्टरी होती है, एक बाइल डक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रांचिंग होती है। और फिर हिपेटिक वेन्स देखो सिमिलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, ठीक है ना। तीन हिपेटिक वेन्स है, राइट, लेफ्ट एंड मिडल, ठीक है। फिर हिपेटिक वेन्स ब्लड को कैरी करके आईवीसी, टिप, ट्रांसजुगुलर इंट्रा हिपेटिक पोर्टल शंटिंग, पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग, TIPSS. It is a surgical procedure to treat the portal hypertension. Transjugular means you approach from the jugular way, jugular vein के थ्रू जाते हैं, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू कैथेटर डाल के फिर हम कहाँ पहुंचते हैं? हिपेटिक वेन तक, ठीक है। सोचो यहाँ कैसे पहुंचेंगे हिपेटिक वेन तक। कोर्स को इमेजिन करो, क्या कोर्स होगा। इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू तो आ जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? राइट एट्रियम में ना। फिर राइट एट्रियम से वापस बाहर निकलेंगे इंटरनल आईवीसी के थ्रू, आईवीसी से फिर हिपेटिक वेन्स के थ्रू लीवर में आएंगे, ठीक है। प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? टिप्स। और इसमें शंटिंग कर रहे हैं हम। पोर्टल वेन की जो राइट ब्रांच है उसको डायरेक्टली हिपेटिक वेन या आईवीसी से जोड़ रहे हैं, ठीक है, टू ट्रीट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लीवर। लीवर क्या है कि पोर्टल, लीवर का सिरोसिस हो गया, उसमें फाइब्रोसिस हो गया, पूरा रास्ता ब्लॉक है, पोर्टल ब्लड आगे जा ही नहीं रहा है आईवीसी। तो पोर्टल ब्लड को हम डायरेक्टली पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? शंटिंग कर रहे हैं इसकी राइट ब्रांच को डायरेक्टली हिपेटिक वेन या आईवीसी में थ्रू एन स्टेंट। किसके थ्रू? स्टेंट। तो उसमें क्या होता है कि एक एंडोस्कोप होता है, उसके आगे स्टेंट उसने होल्ड किया हुआ होता है और उसको
आप मॉनिटर पे देखते रहते हैं, उसका कैमरा है और उसमें एक स्टेंट भी है, उसको वहां ले जाके उसको एक्सपेंड कर देते हैं। बलून उसके अंदर लगा होता है स्टेंट के अंदर की तरफ, ठीक है। तो बलून को एक्सपेंड कर देते हैं और दोनों वेन्स को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन एंड द आईवीसी और हिपेटिक वेन। प्रोसीजर को क्या कहते हैं? टिप्स। दूसरा तरीका ये है कि स्प्लेनिक वेन इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन। लगता है ऐसा कि सुपरमीजेंट्रिक वेन मेजर होगी, बट स्प्लेनिक वेन मेजर ट्रिब्यूटरी है पोर्टल वेन, ठीक है। सेकेंड नंबर सुपरमीजेंट्रिक। तो स्प्लेनेक्टोमी करो पेशेंट की, स्प्लीन बाहर निकालो और जो स्प्लेनिक वेन है उसको आप सीधा रीनल वेन में डाल दो, से कनेक्ट कर दो। तो रीनल वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? आईवीसी। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पज क्या है? ब्लड को, पोर्टल वीनस ब्लड को आईवीसी में भेजना। तो इस केस में पेशेंट को डेफिनेटली वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल पाएंगे जो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हुए हैं, वो तो लीवर में, बट लीवर तो खुद ही पूरा फाइब्रोज्ड है, तो फायदा भी नहीं उसमें आप पोर्टल वेन को अंदर ले जाके कोई हो। एटलीस्ट ये है कि पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसेज या कैपुट मेड्यूसी या पाइल्स से तो उसको थोड़ा रेस्पाइट हो, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रेशर होता है इज 5 to 15 mmHg, बट 40 से ज्यादा हो जाता है तो वो फिर क्लिनिकल साइंस उसके स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्प्लेनेक्टोमी करके स्प्लेनिक वेन को इसमें शंटिंग कर दिया रीनल वेन में। तो ब्लड इज शंटेड अवे फ्रॉम लीवर टू द रीनल वेन। ठीक है। लास्ट रिजोर्ट क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। यहां से आईवीसी को कट किया, पूरा हेपेटिस या पोर्टल उस ट्राइड को यहां से कट किया, लीवर को बाहर निकाला और कनेक्ट कर दिया। गॉट इट? ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ी थी। तो ऐसा कोशिश करो टेबल तुम खुद बना सको बिना बुक में देखे। अभी के लिए नहीं, बाद में तुम्हारे एग्जाम के बाद पढ़ के फिर टेबल खुद बनाओ या डिस्कस करो एक दूसरे से कि भी यहाँ पे ब्रांच न्यूट्रीज हो एनास्टोमोस या कम्युनिकेट कर रही है। लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे देखो, लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड अजाइगस, umbilicus पे पेराumbilical and superficial veins of anteabdominal wall, and the anal canal पे superior rector and middle or inferior rector। यहाँ पे इसके क्लिनिकल साइंस है तीनों के। तो समझ में आया? कैपुट मेड्यूसी आया होगा एटलीस्ट, बाकी कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं हमारी बुक्स में, इसमें आपके एनाटॉमी और आगे भी आएंगे जो हम सीधा पढ़ लेते हैं और रट लेते हैं और फिर लिख देते हैं और बस हो जाता है, काम चल जाता है, ऐसा नहीं। बट अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमारी बुक में भी कैपुट मेड्यूसी के उसमें लिखा है मेड्यूसा वाज ग्रीक गॉडेस और वो सब। तो मैंने उसको गूगल में सर्च किया, स्टोरी ऑफ द मेड्यूसा, हर फादर एंड द नेपच्यून, जिसको उसने कैप्टिवेट किया था। ठीक है। सो एनी क्वेरी?